जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, सभी का स्वागत है आपके अपने एजुकेशनल यूट्यूब चैनल सक्सेस पिलर में। देखो, सक्सेस पिलर इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। जीके जीएस के टॉप इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो कि आपके एग्जाम में फंसने ही फंसने वाले हैं। तो वीडियो पूरा एंड तक देखना। आरआरबी एनटीपीसी का ये मॉडल पेपर आप लोग अगर देख लेते हो, आपका सिलेक्शन डेफिनेटली होगा, यही मैं आपको आशा देता हूँ, उम्मीद देता हूँ भाई। और इसी के साथ आप इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए स्टार्ट करते वीडियो बिना किसी देरी के। पहला ही क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर जो पूछा गया है कि कांडला बंदरगाह का नाम बदलकर क्या रखा गया है, इसका आंसर क्या आ जाएगा? तो इसका आंसर आ जाएगा दीनदयाल बंदरगाह रखा गया है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, चलो याद रखना, वर्ष 2017 में कांडला बंदरगाह का नाम बदलकर दीनदयाल बंदरगाह रखा गया था। यह गुजरात राज्य में स्थित है और भारत के प्रमुख बंदरगाहों में से एक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नमामि गंगे योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसका आंसर आ जाएगा सन 2014 में। सी आंसर करेक्ट आएगा। ठीक है, याद रखना। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के चौथे राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर जाकिर हुसैन, फखरुद्दीन अली अहमद, वीवी गिरी, नीलम संजीव रेड्डी। आंसर क्या आ जाएगा? वीवी गिरी। आंसर क्या आ जाएगा? वीवी गिरी। सी आंसर क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट आ जाएगा। चलिए याद रखिए, इनका पूरा नाम होता है वराहगिरी वेंकट गिरी। ठीक है, इसके भारत के चौथे राष्ट्रपति थे और ये इनका जो टाइम पीरियड था 1969 से लेकर 1974 था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पाकिस्तान नाम किसने सुझाया था? देखो भाई, पाकिस्तान का जो नाम है वो किसने सुझाया था? तो इनका नाम क्या है? तो इनका जो नाम है वो है चौधरी रहमत अली। चौधरी रहमत अली, इन्होंने पाकिस्तान का नाम सुझाया था। चलिए पांचवा क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट, किस संविधान संशोधन को मिनी संविधान कहा जाता है? ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों 42वें नंबर का संविधान संशोधन 1976। इसको क्या बोला जाता है? मिनी संविधान। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, एग्जाम में फंसने वाला क्वेश्चन है, आपको इसको याद रखना है। चलो आगे देख लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट, अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बीच कोण कितना होता है? ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार फंसा है, इसका आंसर आ जाएगा 66.5 डिग्री होता है। आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए यहाँ पर याद रखना, पृथ्वी की धुरी 66.5 डिग्री के कोण पर झुकी है, इसी कारण से विभिन्न ऋतुएं उत्पन्न होती है। चलिए नेक्स्ट, दिल्ली सल्तनत में सबसे अधिक समय तक किसने शासन किया? ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर आ जाएगा फिरोज शाह तुगलक। किसने किया? फिरोज शाह तुगलक। सातवें क्वेश्चन का सी आंसर बिल्कुल परफेक्ट आएगा। देखो, अगर आपको नोट्स चाहिए जो आप कम समय में बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं, अगर आपकी अभी कुछ भी तैयारी नहीं हुई है तो आप उस नोट्स से पढ़ सकते हैं। किस नंबर पर संपर्क करना है? इस नंबर पर संपर्क करना है। मैं नंबर बता देता हूँ, ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नंबर मिल जाएगा, यहाँ मैं लिख भी देता हूँ। देखो भाई, 8827419259, इस नंबर पे मैसेज करो। आपको हम जो है पीडीएफ के बारे में बता देंगे, जानकारी पीडीएफ के माध्यम से आपको दी जाएगी, है ना। बहुत कम प्राइस है इस नोट्स का, जिससे आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आपको चाहिए तो आप इस नंबर पर व्हाट्सअप करिए। चलिए, अब ये क्वेश्चन तो हमारा क्लियर हो गया कि दिल्ली सल्तनत में सबसे अधिक समय तक किसने शासन किया। तो इनका जो नाम है वो है फिरोज शाह तुगलक। यहाँ आंसर लगा देंगे सी आंसर। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। फिरोज शाह तुगलक ने लगभग 37 वर्षों तक शासन किया और सामाजिक और प्रशासनिक सुधारों के लिए जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तेजस विमान किस संस्था द्वारा निर्मित है? तो तेजस जो बनाया गया ना, ये बनाया गया हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा। आंसर क्या आ जाएगा? HAL आंसर आएगा, हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड इसका आंसर है। चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसने की थी? ये क्वेश्चन भी बहुत प्यारा क्वेश्चन है। तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसने की थी? आंसर क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में क्या है? देवेंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, मैं आपको ईयर भी बता देता हूं, याद रखना। तत्वबोधिनी सभा, इसकी जो स्थापना हुई थी 1839 में हुई थी, देवेंद्रनाथ टैगोर ने की थी। यह ब्रह्म समाज का ही एक अंग था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी ने 1919 में भूख हड़ताल किस घटना के विरोध में की थी? अच्छा सा क्वेश्चन है, इसका आंसर आ जाएगा जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, पहली मानव निर्मित फाइबर कौन सी थी? नायलन, पॉलिएस्टर, रेयान, एक्रिलिक। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? तो इसका आंसर आ जाएगा रेयान। रेयान जो है वो पहली मानव निर्मित फाइबर है। चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम डिजिटल कंप्यूटर का नाम क्या है? यूनिवैक, एनिएक, इडवैक, ABC। आंसर क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा एनिएक। एनिएक इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए अब देख लेते हैं 13वां क्वेश्चन, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना किससे संबंधित है? किसानों से, व्यापारियों से, असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों से, सरकारी कर्मचारियों से। आंसर क्या आएगा? आंसर आ जाएगा सी आंसर, असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों से। ठीक है,
चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हैदर अली किस राज्य का शासक था? ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में फंसने वाला क्वेश्चन है। आंसर आ जाएगा दोस्तों मैसूर। मैसूर इसका राइट आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा। चलो याद रखना, हैदर अली 18वीं सदी में मैसूर राज्य का प्रसिद्ध शासक था। वह अंग्रेजों के विरुद्ध द्वितीय मैसूर युद्ध में लड़ा था। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार आया है। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? सुभाष चंद्र बोस ने दिया दिल्ली चलो का नारा। सी आंसर क्वेश्चन नंबर 15 का बिल्कुल करेक्ट आएगा। आप लोग ये बताइए मुझे कि आप को ये वीडियो कैसी लग रही है, क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं, ये आप लोग कमेंट करके बताइए। बात करते हैं दोस्तों 16वें क्वेश्चन की। ध्यान से देखना, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसके कार्यकाल में पारित हुआ? बहुत ही बढ़िया, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन। लॉर्ड लिट्टन इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसके कार्यकाल में पारित हुआ? लॉर्ड लिट्टन इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए अब देख लेते हैं। अच्छा ये भी मैं आपको बता दूं कि ये 1878 में पारित हुआ था। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लॉर्ड लिट्टन द्वारा पारित किया गया था। चलिए अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 17। मंत्रिपरिषद किसके प्रति जवाबदेही होती है? मंत्रिपरिषद की जो जवाबदेही होती है किसके प्रति होती है? तो याद रखिएगा इसका आंसर आ जाएगा लोकसभा के प्रति। आंसर आ जाएगा सी आंसर। चलिए अब देख लेते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 आपकी स्क्रीन पर। सिंधु घाटी सभ्यता में जलाशय कहां पाया गया था? मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा, धौलावीरा, कालीबंगा। आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों? तो आंसर आ जाएगा धौलावीरा। क्या आंसर आ जाएगा? धौलावीरा इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आंसर आ जाएगा सी। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। पद्मावत की रचना किसने की थी? ये क्वेश्चन काफी फेमस क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा दोस्तों मलिक मोहम्मद जायसी। आंसर आ जाएगा सी आंसर। ठीक है, चलिए याद रखना पद्मावत एक सूफी काव्य है जिसकी रचना मलिक मोहम्मद जायसी ने 1540 ईस्वी में अवधी भाषा में की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ब्रिक्स समूह में कौन कौन से देश शामिल है? ब्रिक्स के बारे में बात करें तो ब्राजील है, रूस है, भारत है, चीन है, साउथ अफ्रीका है। आंसर आ जाएगा सी आंसर। चलिए अब देख लेते हैं 21 क्वेश्चन। काकरापार परमाणु संयंत्र कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में, गुजरात में, तमिलनाडु में, उत्तर प्रदेश में। आंसर क्या जाएगा? ये गुजरात में है। काकरापार कहाँ पर है? गुजरात में। ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन नंबर 21 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। ग्रीन गोल्ड किसे कहा जाता है? एलोवेरा को, गन्ना को, बांस को, चाय को। आंसर क्या जाएगा? आंसर आ जाएगा दोस्तों बांस इसका राइट आंसर आ जाएगा। बांस को क्या बोला जाता है? ग्रीन गोल्ड। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन क्लियर। आगे देख लेते हैं। भारत में आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत कब हुई थी? कब हुई थी? इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा? तो इसका आंसर आ जाएगा 24 जुलाई 1991। 24 जुलाई 1991 को भारत में आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत हुई थी। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। इंटरनेशनल बैंक ऑफ सेटलमेंट जिसको बोला जाता है IBS का मुख्यालय कहां पर है? वॉशिंगटन, जिनेवा, बेसेल, लंदन। बताइए। तो इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों बेसेल। बेसेल जो जगह है ना यहाँ पर है इंटरनेशनल बैंक ऑफ सेटलमेंट का मुख्यालय। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 25वां। राजाजी नेशनल पार्क किस राज्य में है? किस राज्य में है? तो इसका आंसर आ जाएगा उत्तराखंड में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आ जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत ने अपना पहला उपग्रह कब छोड़ा था? भारत ने अपना पहला उपग्रह कब छोड़ा था? इसका आंसर क्या आएगा? तो इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों 19 अप्रैल 1975 को। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और देखो आपको यह भी पता होना चाहिए कि भारत का जो पहला उपग्रह है उसका नाम क्या है? उसका नाम आर्यभट्ट है। कब छोड़ा था? 19 अप्रैल 1975 को। ठीक है, चलिए संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों के सांस्कृतिक अधिकारों की रक्षा करता है? तो कौन सा करता है? इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों अनुच्छेद नंबर 29A। ये क्या काम करता है? अनुच्छेद नंबर 29A अल्पसंख्यकों के सांस्कृतिक अधिकारों की रक्षा करता है। 28 क्वेश्चन ध्यान से देखिए। मैंग्रोव वन कहाँ पाए जाते हैं? मैंग्रोव वन कहाँ पाए जाते हैं? 28 क्वेश्चन। आंसर क्या जाएगा? तटीय क्षेत्रों में। सी आंसर करेक्ट आ जाएगा। ठीक है, चलिए मैंग्रोव वन खारे पानी के तटीय इलाकों में पाए जाते हैं, जैसे सुंदरवन हो गया, अंडमान, ओडिशा का तट हो गया। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? सिंपल क्वेश्चन है। आंसर आ जाएगा 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। 30 क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। अच्छा मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा। ओजोन दिवस आपको पता है 16 सितंबर सबको पता है। आपको एक चीज और पता होना चाहिए। 16 सितंबर 1987 को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए गए थे।
है ना। तो तभी से जो है ओजोन दिवस मनाया जा रहा है। और किस प्रोटोकॉल के तहत मनाया जाता है, ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सिक्किम और चीन को जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है? तो इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है नाथुला दर्रा। नाथुला दर्रा क्या काम करता है? सिक्किम और चीन को जोड़ने का काम करता है। चलिए 31 देख लेते हैं, भारत में दल बदल कानून कब लागू किया गया था? कब किया गया था दोस्तों? अगर ये क्वेश्चन बने याद रखना 1985 1985 के ईयर में भारत में दल बदल कानून लागू किया गया। चलिए 32 देख लेते हैं। अच्छा ये भी याद रखना 52वां नंबर का संविधान संशोधन था, है ना। 52वां नंबर का संविधान संशोधन, इसके द्वारा दल बदल कानून लागू किया गया। चलिए नेक्स्ट, कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? कथक कहाँ का है? राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा। तो कहाँ का है बताइए? तो ये यूपी का है भाई कथक। तो आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा। ठीक है, कथक भारत के 8 शास्त्रीय नृत्य शैलियों में से एक है। यह मुख्यतः उत्तर भारत में प्रचलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस किस दिन मनाया जाता है? आपको पता ही होना चाहिए इसका आंसर। 33 का आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? साहित्य में, विज्ञान संचार में, समाज सेवा में, खेल में। आपका आंसर क्या आएगा? आपका आंसर आ जाएगा दोस्तों विज्ञान संचार में कलिंग पुरस्कार दिया जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ठीक है, चलो यह पुरस्कार यूनेस्को द्वारा विज्ञान के जन प्रसार के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने थे? बहुत बढ़िया, बेहतरीन क्वेश्चन। आंसर आ जाएगा दोस्तों 1938 में। 1938 में कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे सुभाष चंद्र बोस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर 36, सिलिकॉन वैली कहां पर है? तो सिलिकॉन वैली है दोस्तों कैलिफोर्निया में, जो कि पड़ता है अमेरिका में। देखो सिलिकॉन वैली कहां पर है? तो सिलिकॉन वैली है दोस्तों कैलिफोर्निया में, जो वर्तमान में अमेरिका में पड़ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, शिक्षा संविधान की किस सूची में है? तो शिक्षा जो है दोस्तों याद रखिए शिक्षा समवर्ती सूची में है। आंसर आ जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 38, देखो भाई भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन सदस्य भाग लेते हैं? कौन लेते हैं? इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों लोकसभा और राज्यसभा दोनों। तो आंसर क्या आ जाएगा? डी आ जाएगा। चलिए अब हम देखेंगे 39 क्वेश्चन, वसा का पाचन शरीर के किस भाग में होता है? आंसर क्या आ जाएगा? छोटी आंत में होता है मित्रों। आंसर आ जाएगा सी। चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 40, स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? 1885, 1905, 1919, 1942। आंसर क्या आएगा? आंसर आ जाएगा 1905। याद रखिए स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? 1905। सारे के सारे क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए हैं। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आई है। पसंद आई वीडियो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना ना भूलें। और नोट्स के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो नंबर है उस नंबर पर मैसेज कर ज्वाइन कर लीजिए, नोट्स ज्वाइन कर लीजिए, नोट्स ले लीजिए। काफी इंपॉर्टेंट नोट्स है। तो जो मैसेज करना है आपको व्हाट्सएप में, जो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया हूं उस नंबर पर व्हाट्सएप करना है नोट्स के लिए। धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। आपका दिन शुभ हो।